तो बीती रात ईरान ने फिर इजराइल पर हमले किए, मिसाइलें दागी है। ईरान की यह कार्रवाई लेबनान में हो रहे इजराइल के हवाई हमलों के जवाब में है। लेबनान में बच्चों और निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है, यह कहना है ईरान का। और कल ही उसकी ओर से कहा गया और तब यह जानकारी आई कि सुप्रीम काउंसिल ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 5 की मंजूरी दे दी है। इजराइल पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। इसके पहले इजराइल ने कल जिस तरह से लेबनान के बेरूत में दाहिया इलाके में, टायर इलाके में हमला किया था, उसकी जवाबी कार्रवाई के रूप में ईरान की ओर से बयान आया। ईरान ने कहा कि ये हमले मंजूर नहीं हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर में सबसे बड़ा समझौता लेबनान पर हवाई हमलों को रोकना था। यहां तक कि लेबनान और इजराइल के बीच में वॉशिंगटन में 2 दौर की बातचीत हो गई। इजराइल का दावा है कि ईरान की ओर से किए गए सभी मिसाइल हमले हवा में निष्क्रिय कर दिए गए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान को इस हमले का करारा जवाब मिलेगा, लेकिन लेबनान में इजराइल के हवाई हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने बीती रात यानी अब से कुछ घंटों पहले ही इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। उत्तरी इजराइल को निशाना बनाया गया है और ईरान की ओर से कहा गया कि लेबनान पर हमला सीज फायर को तोड़ने की प्रक्रिया और ऐसे में जवाबी कार्रवाई होगी। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल अब इस पर पलटवार करता है, जवाबी कार्रवाई करता है, तो और भी घातक हमला होगा। इजराइल का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के सभी मिसाइलों को नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन 100 दिनों के बाद 28 फरवरी जब वो वक्त था जब अमेरिका और ईरान ने साझा ऑपरेशन किया ईरान में, और 100 दिन बीतते बीतते जब ऐसा लगा कि अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होगी। ये तस्वीरें देखिए बीती रात किस तरह इजराइल के अलग अलग इलाकों में ईरान की IRGC ने तस्वीरें भी जारी की जब उन्होंने मिसाइल दागते हुए वो तस्वीरें दिखाई। और इसी के साथ साथ पूरे पश्चिम एशिया में सीरिया ने अपना एयर स्पेस बंद किया, इराक ने अपना एयर स्पेस बंद किया, ईरान के कई सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। और इस बीच ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 5 जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ईरान की ओर से कार्रवाई होगी, इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। और ईरान ने यह भी कहा कि अगर अब इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है तो पलटवार होगा, बड़ा हमला होगा। ये अब से कुछ देर पहले की वो तस्वीरें हैं जब ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई। आपको फिर बता दें, 100 दिनों के बाद बीते दिन जिस तरह से बेरूत, लेबनान की राजधानी बेरूत के दाहिया और टायर में इजराइल ने हमले किए थे, उस हमले में बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे गए। मारे जाने वाले में महिलाएं और बच्चे भी थीं। और उसी के बाद से ईरान की ओर से कहा जाने लगा कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग कि किस तरह ईरान की ओर से मिसाइलें दागी, जवाबी कार्रवाई की गई। उधर जैसे ही यह हमला हुआ, तुरंत ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन घुमा दिया। बेंजामिन नेतन्याहू से 2 टूक उन्होंने कहा कि इजराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करे। आपको बता दें कि लगभग सप्ताह भर पहले भी ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई और तब उन्होंने कहा कि आपको रुकना होगा। दोनों के बीच तनातनी हुई और उसके बावजूद भी लेबनान में नेतन्याहू ने हवाई हमलों के आदेश दिए और वो हवाई हमले अब तक के सबसे भीषण हमलों में माने जा रहे हैं, जिसके बाद ईरान की ओर से कहा गया कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा। एक तस्वीर आप ये भी देख रहे हैं कि जब इजराइल के कमांड सेंटर में बीती रात एक बैठक बुलाई गई, इजराइल के प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की और संभावनाएं ये देखी कि क्या ईरान का हमला होगा, क्योंकि ये लगभग तय था। उधर तेहरान में इस हमले को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे, अपनी सेना के साथ, देश के साथ वो खड़े हुए और जवाबी हमले अगर हुए तो विनाशकारी नतीजे होंगे, यह भी कहा है ईरान ने। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 100 दिनों के बाद पश्चिम एशिया क्या एक बार फिर तनाव और जंग के नए दायरे के मुहाने पर है? सुमित, बीती रात वो हुआ जिसके बारे में ऐसा लगता था कि संभवतः इसको रोका जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने बार बार ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए, उसके बावजूद भी ईरान ने जवाबी कार्रवाई सिर्फ कुवैत पर की या उसके साथ UAE में की। लेकिन अब तो सीधे सीधे इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। आगे अब क्या? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल, क्योंकि अब तक देखा जो जा रहा था, आशुतोष, तो यही देखा जा रहा था कि शायद लेबनान को लेकर इजराइल पर इस तरीके के अटैक ईरान ना करे। लेकिन ईरान भी बार बार कहता है, ईरान लगातार इस बात को कहता है कि देखिए, अगर लेबनान पर अटैक बंद नहीं हुए तो फिर इस सीज़फायर का कोई मतलब नहीं है। 28 फरवरी से जब से अमेरिका इजराइल ने ईरान पर अटैक किए थे, उसके बाद से ही इजराइल ने भी लेबनान के अंदर बड़े ऑपरेशन की शुरुआत कर दी थी। लेकिन जो संघर्ष विराम था वो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हो तो गया था, लेकिन रह रहकर लगातार एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे थे। लेबनान पर फिर भी शांति बरकरार नहीं हो पाई थी और एक बार फिर से कल रात को ईरान ने वही पोस्टर अटैक दोबारा से करने शुरू किए जिसकी बातें वो कर रहा था।
ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा कि लेबनान से वो पीछे नहीं होने वाला, अपने स्टैंड से पीछे हटने नहीं वाला, और उसी के लिए लगातार ईरान के कई इलाकों से, कई मिसाइल लॉन्चर से, कई आप कह सकते हैं कि साइलों से बड़े अटैक्स इनिशिएट किए गए इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट में, यानी जो लेबनान से लगता हुआ इलाका है वहां पर ये अटैक ज्यादा किए गए। आशुतोष, नहीं, ये भी देखिए कि वॉशिंगटन में 2 दौर की बातचीत इजराइल और लेबनान के बीच हो गई। खुद नेतन्याहू ने कहा कि धीरे धीरे हिजबुल्लाह का डिसार्म करेंगे और करेंगे, लेकिन कल जिस तरह से हमला उन्होंने किया और खासकर बेरूत में बड़ी संख्या में बच्चे मारे गए हैं, वहां पर निर्दोष नागरिक मारे गए, मतलब बेरूत का दहिया में आपने एक बार बड़ा ऑपरेशन कर लिया कि आपने हिजबुल्लाह प्रमुख को मार गिराया टायरे के साथ। उस हमले के जवाब में ईरान ने यह तय कर लिया था, क्या ईरान ने यह कैलकुलेशन नहीं किया था कि इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई होगी? देखिए, ईरान ये मान के चल रहा था कि जब तक ये जो इजराइल की तरफ से कार्रवाई की जा रही है शायद रुक जाए। हालांकि देखिए, आप और मैं दोनों जानते हैं, क्योंकि आप भी उस इलाके से वाकिफ हैं, आप भी उस इलाके में जा चुके हैं, कि लेबनान का इलाका, साउथ लेबनान का इलाका इजराइल के लिए हमेशा से बहुत सेंसिटिव और बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया रहा है। लगातार इजराइल ये मानता है कि अगर हिजबुल्लाह को उस इलाके से हटाया नहीं गया तो ये लंबा खतरा है जो इजराइल को जिससे जूझना पड़ेगा। और शायद इसी वजह से जब ईरान पे अटैक किए गए, उसी बीच लगातार एक तरीके से इजराइल ने बड़े ऑपरेशन चलाए, यहाँ तक कि उसकी जो सेनाएं हैं वो 10 किलोमीटर के इलाकों में आगे बढ़ गई। लितानी रिवर के ठीक पहले तक ही वो पहुंच गई, और शायद यही डर लगा था ईरान को भी था कि अगर इसी तरीके से इजराइल की सेनाओं ने बढ़त बना ली तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह के वजूद पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, जिसको लेकर ईरान कहता था भी रहा। लेकिन अब हुआ क्या कि लगातार सीजफायर तो हुआ, लेकिन इजराइल नहीं रुका, और शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि जब हिजबुल्लाह के पूरे वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा, तब ईरान ने वो पोस्टर अटैक, अगर आप इससे कह सकते हैं कि बड़े अटैक किए। हालांकि देखिए, अब तक कितना नुकसान इजराइल में हमलों को लेकर हुआ है ये अब तक तय नहीं हो पाया, लेकिन ईरान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर इजराइल नहीं रुका तो फिर वो और भी बड़े हमले करता रहेगा। यानी इसे चेतावनी के तौर पर एक हमले के रूप में देखा जाए। सुमित, आप बने रहे हमारे साथ, कुछ तस्वीरें में हम दिखा रहे कि कैसे IRGC की ओर से ये तस्वीरें जारी की गई हैं जब ईरान पर जवाबी कार्रवाई की गई है। आपको फिर बता दें, बेरूत में इजरायली हवाई हमलों की जवाबी कार्रवाई ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग के की हैं। बेरूत में कल भारी हमला किया गया था इजराइल के द्वारा, जिसके तुरंत बाद यह कहा गया ईरान की ओर से कि वो अब इसको जो है सीज फायर का उल्लंघन मानता है। अमेरिका ईरान के बीच तय सीज फायर का ये उल्लंघन था और उसमें एक शर्त थी कि अब लेबनान पर हमले रुकेंगे। ईरान ने कहा कि वो लेबनान का साथ नहीं छोड़ेगा, और ये वो तस्वीरें हैं उस मौके की कि जब सीरिया और इराक से गुजरते हुए ईरान की मिसाइलें इजराइल की सीमा में प्रवेश कर रही थीं, और ये इजराइल में जब उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा था। ईरानी मीडिया भी ये उसके हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि मुस्तफा खामनेई ने सुप्रीम काउंसिल ने उसे अनुमति दी थी, और सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि ड्रोन भी दागे गए थे। अब पश्चिम एशिया के संकट में उसके तुरंत बीच ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पे बातचीत हुई है। सैयद अराक्ची ने ईरान और लेबनान के झंडों की एक साथ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जिसकी संभावना 100 दिनों के बाद एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। अब इस तनाव को रोकने के लिए अमेरिका ने पूरी कोशिश की है, और इस बीच ये तस्वीरें देखिए, लेबनान और ईरान की तस्वीरें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साझा की हैं। इन झंडों की एक साथ तस्वीरें साझा करके एक संदेश दिया है कि ईरान लेबनान के साथ खड़ा है। हम लोग के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई के सलाहकार मोहसिन रिजाई का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ईरान ने बार बार चेतावनी दी थी कि युद्ध विराम के उल्लंघन और लेबनान पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमलावरों को आज रात इसका जवाब मिल सकता है। तो ईरान के कई सारे बड़े चेहरों की ओर से कल ही चेतावनी भरा वो संदेश, और देर रात होते होते ईरान ने मिसाइलें दागी इजराइल की ओर से। ईरान ने कहा कि वो लेबनान के साथ खड़ा है, लेबनान में हो रहे हमलों को लेकर के वो चुप नहीं बैठेगा। लगातार ईरान चेतावनी दे रहा था कि सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन इजराइल की ओर से किया जा रहा है। बार बार लेबनान में लगातार हर दिन लगभग लेबनान के किसी न किसी शहर पर ये हमले होते रहे।